लास्ट से कितने तक हुए थे? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या सीखा? रेजिस्टेंस ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪੋਜ਼। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ जो फ्लो कर देता है इधरों पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, तो दोनों च आपस क्या होगी? कोलिजन। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ क्या होती? लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो थोड़ा सा बैटरी के बारे में। बैटरी क्या कर दी है, लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल थोड़ा मोटा लग रहा है, एक मिनट। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है वैसे? कितनी लगना ना, क्या बोलते हैं अपन? डिफरेंस। चलिए देखते हैं। इमेजिन करिए यहाँ पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू। चार्ज समझो तो चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट होता है, बोले नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट है, पता है इसकी एक फील्ड होती है। फील्ड समझते हो? कि अगर मान लो यहाँ इसकी फील्ड यहाँ तक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा मैग्नेट रखूंगा, दूसरा वाला मैग्नेट, क्या ये इसको खींच सकता है? ये एक मैग्नेट है, ये एक दूसरा मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेट इसको कहीं से भी खींच सकता है? नहीं। इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आना पड़ता है ना, वहां से क्या करता है? उसको खींचना क्या करता है? वो स्टार्ट करता है। तो कहां से वो खींच सकता है? वो उसका क्या होता है? फील्ड। कि वो कितनी दूर से खींच सकता है? इसके चारों तरफ होगा ना, कि नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा गोल कि चाहे मैग्नेट को यहाँ रखिए तब भी खींच लेगा ये, चाहे आप यहाँ रखिए तब भी क्या करेगा? इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को लोग क्या बोलेंगे? कि ये इस मैग्नेट का क्या है? फील्ड है, रेंज है। जैसे मेरा रेंज देखिए, अगर मैंने कुछ उठाना है तो मेरा हाथ यहीं तक जा सकता है ना मैक्सिमम, तो मेरा ये इतना क्या आ गया? रेंज। अब मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इधर पीछे से भी और इधर से भी, उससे दूर तो ही उठा सकता हूँ। तो ऐसे ही मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है एक पार्टिकुलर रेंज के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसका फील्ड। समझ आया? ऐसे ही चार्ज का है, मान लो पॉजिटिव क्यू है, अगर हम इसके अंदर देखिए दूसरा वाला चार्ज रखें माइनस क्यू, इसको क्या करेगा अपनी तरफ? अरे प्लस माइनस को क्या करता होता है? हमेशा खींचता होता है। लेकिन क्या है, इसको कहीं से भी खींच लेगा, इसकी भी क्या होगी? तो समझ आया? तो इस फील्ड का नाम हमने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के अराउंड एक जगह बनती है ना, अगर उस जगह पे कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो चार्ज क्या करेगा? उस दूसरे चार्ज को क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। और इसका हमने नाम रखा हुआ है, हमें अलग से चेक कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेट के अराउंड ऐसी जगह अगर वहां पे दूसरा मैग्नेट आ गया तो ये उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लगा पता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डेफिनेशन नोट करिएगा इसकी, अभी चाहिए हमें, यहाँ लिख रहा हूँ।
इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश पढ़ते हो मैं पढ़ देखा होगा आपने ये वाला। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस नहीं देखा? ये तो पंजाबी में मतलब प्रभाव, प्रभाव। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव, कि एक चार्ज का प्रभाव दूसरा चार्ज हेल्ड कर सके, महसूस कर सके, उस जगह को बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए कर दो आगे। इसमें आपको डाउट तो रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज के अराउंड जगह जहां पे दूसरा चार्ज रखे तो उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ वो खींच लेगा। अब देखिए, एक मान लो चार्ज है +q, एक मान लो है 10q। क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा, क्या अलग अलग होगा? जैसा मान लीजिए एक छोटा मैग्नेट है, एक काफी बड़ा मैग्नेट है, तो क्या दोनों का फील्ड एक जैसा होगा, क्या बड़ा छोटा होगा? इस बड़े वाले मैग्नेट का फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ये काफी दूर से क्या कर लेगा, किसी दूसरे मैग्नेट को कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसका फील्ड क्या होगा, काफी ज्यादा छोटा होगा। ऐसे ही छोटे चार्ज का फील्ड क्या होता है, छोटा होता है, और बड़े चार्ज का फील्ड क्या होता है? छोटे में का फील्ड ज्यादा बड़ा भी तो होता है कि में सर, कई छोटे में। हाँ, तो वो मैग्नेट स्ट्रांग होगा, फिर वो मैग्नेट स्ट्रांग होता है। बात क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, जितना ज्यादा मैग्नेट स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, फील्ड होगी, तो वो काफी दूर से आपको खींच सकता है। ऐसे ही चार्ज में आता है, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, फील्ड। ये पॉइंट समझ आ गया? नोट करिए इस पॉइंट को कॉपी पे। मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है उसका वैल्यू, इसका मतलब होता है कि चार्ज का वैल्यू। स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप सवाल जवाब में अब ध्यान से समझना। अब असली में करता है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी हमें ड्रा करने की थी फील्ड है। इसका फील्ड मान लो यहाँ तक है, इस पॉइंट तक। ऐसे ही चारों तरफ होगा, मैंने जस्ट इस तरफ का ड्रा किया कि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, मैं शो कर रहा हूँ, इसका वैल्यू है +q, ठीक है। इसका वैसे मूव करते हुए लेके आ रहे हो, यहाँ ले आए, यहाँ तक ले आए आप। आपको यहाँ से यहाँ आते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई, और आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं, वर्क समझते, वर्क 9th पढ़ते ना, वर्क डन, तो आपको इस पोर्शन में इतना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप इस रेड लाइन को टच करोगे तो क्या होगा, ये जो +q है, ये वाला +q, ये इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये पहले करेगा ना, क्योंकि आप उसकी फील्ड के अंदर आ चुके हो, वो दोनों पॉजिटिव है। क्या वो आपको यहाँ पे एंटर करने देगा अंदर की ओर? नहीं करने देगा। तो आपको अगर मतलब अपने इस पॉइंट पे रहना है, पॉइंट P मान लीजिए, आप चाहते हो कि ये नीले वाला चार्ज यहीं रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, ऐसे करके, और जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हो, लाल वाले के अगेंस्ट कर रहे हो कि नीले वाले के अगेंस्ट कर रहे हो? लाल वाले के अगेंस्ट कर रहे हैं, कुछ समझ आया?
मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे टिकाने के लिए उसको वर्क किया 20 जाउल का, ज्यादा जाउल वर्क की यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर होता है। अब मान लो इसको और आगे लेके जाना चाहते हो, यहाँ लेके जाना चाहते हो आप इसको पॉइंट नंबर Q पे, या मान लो पॉइंट नंबर R, ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो Q में। अब यहाँ रखना है उस चार्ज को, क्या आपको स्टिल 20 करना पड़ेगा कि थोड़ा ज्यादा का थोड़ा कम? अब उस पर ज्यादा नजदीक आ गया तो उसको क्या करेगा, जोर से रिपेल करेगा। अब मान लो आपको इसको यहाँ रखने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, लेट इट बी 50 जाउल का, वो क्लियर। अब आप और आगे जा रहे हैं, एस पॉइंट पे चले गए, यहाँ तो और ज्यादा हो जाएगा, लेट इट बी यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया 100 जाउल। इतने में आपको डाउट तो नहीं लग गया समझ क्या हो रहा है? अब ध्यान से समझना अगला पॉइंट। अगर आप इसको पॉइंट पी पे रखना चाहते हो, पॉइंट पी पे, तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है 20 का, और चार्ज कितना है Q। मतलब अगर आप Q चार्ज को, अगर आप Q चार्ज को पॉइंट P पे रखते हो तो 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं Q को रख रहा हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है 20 जूल का। अगर मैं Q की जगह पे 1 को रखूं, 1 कूलम को, पता है चार्ज का यूनिट कूलम होता है, सुना हुआ है, COULMB कूलम, ये तो Q कूलम है। अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम को रखना चाहूँ मुझे कितना काम करना पड़ेगा? जैसे ऐसा मान लीजिए कि मैंने वहां पे 4 कूलम को रखा और मुझे कितना काम करना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे 4 कूलम के चार्ज को रखूंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ रहा है 20 का। अगर मैं यहीं पे 1 कूलम को रखूं फिर कितना काम करना पड़ेगा? अरे दिमाग लगाओ, सौखा है, 4 भी करना पड़ रहा है तो 1 कूलम कितना करना होगा, कैसे निकाला, इसको से डिवाइड कर दिया ना, तो कितना करना पड़ेगा आपको 5 जाओ। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे 1 कूलम के चार्ज को वहां टिकाए रखने के लिए आपको कितना काम करना पड़ता है, उसी काम को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल। शायद आपका दिमाग थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इसको समझने के लिए। देखो अगर मैं डिफाइन कर लूं कि पॉइंट P का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट P का, तो मैं यहाँ पे किसको रख के देखूंगा, 1 कूलम के चार्ज को रख के देखूंगा और देखूंगा कि मुझे कितना क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। जितना तुम्हें काम करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का क्या होगा पोटेंशियल। वो समझ, वो पोटेंशियल किसका आ रहा है, इसका आ रहा है कि इसका आ रहा है? पोटेंशियल वर्क डन बोले हम, पोटेंशियल क्या होता है क्षमता पंजाबी च कि थोड़ी कितनी क्षमता है काम करने की। तो अगर चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा 1 कूलम का, तो इसकी कितनी क्षमता है उसको क्या करने की, रिपेल करने की, वही क्या है पोटेंशियल है उसका। गया दिमाग? जैसे आपको आपकी बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा कि अगर आप क्यों कूलम को कहीं पे रखना चाहते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा तुम्हें, डबल Q, ठीक है। तो 1 कूलम को रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, कितना आएगा, डबल Q क्या ही आएगा ना। अरे पता लगा, इसी को क्या बोला जाता है आपकी बुक में, B पोटेंशियल, W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अजी भी क्या बोले, थोड़ा थोड़ा पता लग गया, 20% लगेगा। अच्छा दोस्तों, P पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा होगा कि R पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा होगा? क्योंकि उसे ਸਾਨੂੰ 1 कूलम में चार्ज रखने ਲਈ ज्यादा काम करना पैना है। अच्छा S पॉइंट का क्या होगा पोटेंशियल, सिंपल, और क्या है फिर, आ देखो S पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा,
अगर मैं क्यू चालू रख रहे हैं तो एस पॉइंट कितना कम करना पड़ रहा है 100 आइए। अगर मैं 1 को रखूंगा कितना करना पड़ेगा 100 बटा आइए होगा 100 बटा क्यू। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा पोटेंशियल भाई पही नहीं गल दिमाग च आगे गल ਹੁਣ ਫਿਰ 200 बड़ा में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਗੀ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ देखो अगर आप पहले P पे बैठे थे आपको कितना काम करना पड़ रहा था 20 का। अब आप शिफ्ट करके कहां चले गए S पे तो कितना काम पड़ रहा है 100 का। तो डिफरेंस कितना आया 100 माइनस B क्या आ जाएगा 80। इसको बोलते हैं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हुआ क्लियर। अगर आपको सरल भाषा में समझाएं हम हिंदी में बोल रहे हैं कि ये भी चार्ज है प्लस क्यू ये इसका फील्ड है। पहले आपने यहां रखा एक कूलम के चार्ज को इसको पॉइंट मान लेते हैं ए। आपको यहां रखने के लिए कितना काम करना पड़ा 20 जाओ ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा एक कॉलम को रखने के लिए कितना काम करना पड़ रहा तुम्हें डबल जब मान लीजिए कितना 20 जूल। तो यही इस पॉइंट का क्या होगा पोटेंशियल। हम लोग बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल का ही यूनिट होता है नापने का उसको। अभी थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं। अगर मैं इसी एक कॉलम के चार्ज को शिफ्ट कर दूं पॉइंट नंबर बी पे तो मुझे काम करना पड़ रहा है 100 जूल का। तो बी का पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट ठीक है। यहाँ का 100 वोल्ट आ गया यहाँ का कितना आया 20 वोल्ट। अच्छा अभी मैं इसको सी पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे एक कॉलम के चार्ज को वहां टिकाने के लिए काम करना पड़ रहा है दैट विल बी 300 जूल। तो सी पॉइंट का कितना पोटेंशियल हो जाएगा 300 वोल्ट ठीक है। अब अगर आपको सवाल पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताओ। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसको सिंबलाइज करते हैं ऐसे बी ए माइनस बी बी कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी कितना आएगा बताओ देखिए 20 माइनस 100 कितना आ जाएगा माइनस 80 या 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80। वो डिपेंड करता है कि आप किसको किस में से माइनस कर रहे हो। अगर ये करोगे बी माइनस बी तो कितना आ जाएगा ये 80। अगर ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 180। इतना समझ आया क्या होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है बी का W अपॉन क्यू। अब यही किया था ना अरे भूल गए यही किया था ना। अरे भाई W वर्क तो आपने कितने पे किया था क्यू कॉलम पे किया था ना। तो एक कॉलम पे कितना करना था आपने W बाय क्यू उसी को क्या बोलते थे हम लोग पोटेंशियल। उसका डेफिनेशन नोट करिए पहले पोटेंशियल का ये सिंपल सा डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में पोटेंशियल का यूनिट पूछा जाता है वैसे हमें पता है कि वोल्ट होता है पर इसका एक और यूनिट भी है उसी को वोल्ट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन चार्ज यही बना ना फॉर्मूला।
वर्क डन का यूनिट क्या होता है, सुना हुआ है, जाउल्स। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो यूनिट क्या बन गया इसका, जाउल पर कूलम। समझ, तो पर मतलब डिवाइड में। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या बन गया, बी का जाउल पर कूलम। इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं वोल्ट। आपको पेपर में कभी ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा हमेशा कि जाउल पर कूलम किसका यूनिट होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों का सेम यूनिट होता है जाउल पर कूलम। ये नोट कर लो अच्छे से कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज जाउल पर कूलम। चलेंगे आगे। अब अगला पार्ट में ध्यान से समझिएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। मान लो ये पॉजिटिव क्यों पड़ा है, मैं इसकी तरफ एक प्लस चार्ज को लेके आ रहा था और वो प्लस चार्ज था मान लो प्लस क्यू, उसको उसकी तरफ लेके आ रहा था। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो कितना था, मान लो 30 वोल्ट। मतलब भाई यहाँ पे कितना काम करना पड़ा होगा इसको यहाँ रखने के लिए, 30 जाउल का, यही होगा ना। ऐसा मान लीजिए, आपको थोड़ा और इजी कर देते हैं कि ये क्यों नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 1 कूलम है, कि मैं 1 कूलम के चार्ज को उसकी तरफ मूव करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे कितना काम करना पड़ेगा, फिर यही आएगा ना 30 जाउल, और उतना ही क्या आ जाएगा वहां का पोटेंशियल। फिर यहाँ पे देखा गया तो बढ़ेगा ही कम होगा, बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि पोटेंशियल आ गया हमारा 60 वोल्ट। क्लियर, इसको पॉइंट नंबर पी बोल देते हैं, इसको पॉइंट नंबर क्या बोल देते हैं, सॉरी क्यों मत बोलिए, इसको आर बोल देते हैं। अब इमेजिन करिए कि जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो चार्ज यहां पड़ा है, यहां आपने पकड़ा हुआ है उसको, तो वो यहां आराम से बैठा है अपना। जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, पीछे नहीं होगी, तो वो भागना स्टार्ट कर देगा ना। कहाँ, पहले कहाँ जाएगा, पॉइंट पी पे, फिर इससे कहाँ हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आर और पी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस था, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है 30। तो डिफरेंस के कारण चार्ज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तभी मूव करा ना। अगर मान लो ऐसे होता कि ये प्लस क्यू है, ये उसकी फील्ड बनी हुई है, यहाँ का पोटेंशियल भी 30 है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का भी कितना है 30, मान लो जस्ट दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है 30 है। चार्ज को यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू को, और यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ था, पहले मैंने छोड़ दिया, क्या वो भागेगा, क्या वो इस तरफ जाएगा, क्या उसको इधर जाकर कोई फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पकड़ने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है 30, यहाँ पकड़ने के लिए कितना करना पड़ रहा है 30, तो उसको क्या जाके फायदा है, वो बैठा रहेगा वो। मतलब अगर ये पॉइंट को ए माने, ये पॉइंट क्या होगा माने बी, तो ए और बी का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 0, मतलब बी ए माइनस बी बी कितना आ गया। अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो चार्ज मूव करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। चार्ज सिर्फ कब मूव करता है, जब दो पॉइंट के बीच में क्या होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। ये पॉइंट नोट करिए, अभी बहुत काम आने वाला है, आपका दिमाग अभी लेटर में खुलेगा 5 मिनट के बाद कि whenever there is a potential difference between 2 points, charge
will move. Charge will move between these points. एक पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, if potential difference between 2 points is 0, then charge does not move. ये 2 पॉइंट से लिख देना बाबू, अभी काम आने वाला है। ले लिया? अब आपके दिमाग को टेस्ट करने का समय आ गया। आसानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखा, यहाँ का पोटेंशियल था 30 वोल्ट, यहाँ रखा गया प्लस क्यू को, यहाँ का पोटेंशियल था 90 वोल्ट। फिर एक और सीन बनाया था, एक और मान लेते हैं फिगर। किसी चार्ज को यहाँ रखा गया, क्या वो कोई मान लो प्लस क्यू होगी, यहाँ का पोटेंशियल है 40 वोल्ट, उसको यहाँ शिफ्ट किया गया, यहाँ का पोटेंशियल 400 वोल्ट। आपसे सवाल कर इतना सा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं R, इस पॉइंट को मान लेते हैं S, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। आपने पहले इसको S पे रखा हुआ था प्लस क्यू को, आपने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, किस तरफ भागेगा? S से R की तरफ भागेगा, सही है। अब भागने जब भागेगा तो उसकी कोई स्पीड होगी, अरे किसी स्पीड से तो भागेगा ही। मान लो यहाँ पे इसका स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकंड, हमें नहीं पता कितना होगा, इधर बताओ, इधर ही भागेगा, किस तरह भागेगा? A से B के B से A से B। अब यहाँ पे भागने का कोई ना कोई स्पीड होगा, उसको मान लेते हैं कि स्पीड कितना भागने का B डैश। क्या आप सोच के बता सकते हो कौन सा स्पीड बड़ा होगा? B के B डैश। कहाँ तेजी से भागेगा? इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 360 वोल्ट का आएगा ना। अरे यहाँ 400, यहाँ पे 40 से कितना आ जाएगा? 360। यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 का। तो भैया कहाँ वो जल्दी भागेगा? इमेजिन करिए कहाँ जल्दी भागेगा? अरे यहाँ जिस पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा ना, वहां जल्दी भागेगा, क्योंकि इसको यहाँ रखने के लिए बहुत कम वर्क करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू यहाँ। तो हमेशा कहाँ भागेगा वो? जहाँ पे कम वर्क करना पड़ रहा है उसको रखने के लिए। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई हमें कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो उन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज बहुत तेजी से क्या करेगा? नोट करिए। इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको समझाएंगे, पहले लिख लीजिए।
देख लिया। अब आप इस चीज को एक उदाहरण से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं पता लगा कि 60 है इधर 360 को कैसे तेज जाएगा, इसको उदाहरण से समझिए। मान लो आपके पास एक बॉटल है, रेड कलर की बॉटल है, इसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है। मैं इससे बता रहा हूँ, ये ग्राउंड पे पड़ी है। फिलहाल बॉटल के अंदर का जो पानी होगा वो बिल्कुल हिल नहीं रहा होगा, स्टेबल होगा। अब मान लीजिए कुछ ये सीन बन गया, आपने क्या कर दिया, बॉटल को टिल्ट कर दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया। अब बॉटल के अंदर के पानी का क्या होगा, वो मूव करेगा ना। किस तरफ मूव करेगा, उस तरफ। अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये मेरे पास बॉटल थी, ठीक है, मैंने ये बॉटल को ऐसे रखा हुआ है। आपको याद है 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था आपने, mgh, पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था, वर्क एनर्जी में। जब आप किसी चीज को ऊपर ले गया तो उसमें कौन सी एनर्जी बन जाती है, पोटेंशियल। जितना ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा क्या बनती है उसके अंदर, पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अब बॉटल के दोनों किनारे एक ही हाइट पे हैं, इसमें इमेजिन करो इसके अंदर पानी है, क्या पानी मूव करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा फिर रुक जाएगा, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ उठाना शुरू कर दिया ऐसे, तो पानी क्या करेगा, क्योंकि उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा कि कम, इसका क्या है। अगर इसको ऐसे एकदम से ऊपर कर देता, बहुत ज्यादा ऊपर, तो पानी तेज आता कि धीरे आता, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ जाता, इसका क्या कर देता, कम। तो जितना ज्यादा इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का फर्क होगा, उतना तेजी से पानी क्या करेगा। तो यही सीखा। तो वैसे यहाँ पे जो आपको इधर सिखाया कि भाई जितना ज्यादा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का फर्क होगा, उतनी तेजी से वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। समझ गए। थोड़ा हमने बॉटल से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर बॉटल का सिरा काफी ऊपर रहेगा, एक काफी नीचे, वाला एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा काफी ऊपर है यहाँ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। जितना आप फर्क डालते रहोगे दोनों भी एंड्स के बीच में, उतना पानी क्या करेगा, तेजी से फ्लो करेगा। हुआ क्लियर। तो यही सीन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से एक और बात आप नोट करें और लिख लेना उसको, ये मूव किस तरफ कर रहा है, लो से हाई कि हाई से लो। यस, इधर 90 इधर कितना है 30, तो 90 से कहां जा रहा है, 30 की ओर जा रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू, देखिए इसको वैसे मैंने आपको पहले बताया भी शायद ना बैटरी वाले केस में, कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब हम इसी डायग्राम में थोड़े से हालात और जज्बात बदल रहे हैं। आप हमें बताइएगा कि क्या सीन बनेगा अगर हम इस प्लस को रिप्लेस कर दें और उसको माइनस कर दें, तो क्या होगा। अगर मैं उसको कर दूं -q, तो एक चीज बदलेगी बस, वो कौन सी है, इसका मूवमेंट चेंज नहीं हो जाएगा। ये किस तरफ जाना चाहेगा अभी, अगर इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एस, इसको क्या नाम देते हैं, ये आर से एस जाएगा कि एस से आर जाएगा, ये उस तरफ भागना चाहेगा। आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है कि उस तरफ नहीं जाना है, तो जितना आपको काम करना पड़ रहा है, उसको पकड़ के रखना पड़ रहा है उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये भागेगा कहां, आर से, मतलब ये कहां जा रहा है, लो पोटेंशियल से। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है, नोट करिए, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई।
अब ये ना बैटरी के सीन पे आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लग गया कंसेप्ट क्लियर? पोटेंशियल का क्या होता है। अब हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं, मान लो एक तार है, ये नॉर्मली पड़ी है। हमने बोला कि इस तार में करंट ही नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इसमें करंट क्यों नहीं बन रहा है? चार्ज तो है और वो मूव भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मोशन क्या होता है? रैंडम होता है। याद है, उसने बताया था आपको। चलिए एक मिनट, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। मैंने इसको जोड़ा एक 20 वोल्ट की बैटरी से। अब ये पढ़ के आओ 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का क्या मीनिंग होगा? सर भी पोटेंशियल है कि ये बैटरी इस साइड कितना पोटेंशियल कर देगी? 20। यहाँ कितना कर देगी? अरे नेगेटिव का बताया था कितना होता है? इधर 20 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या बन गया? एक पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इस डिफरेंस के कारण चार्ज क्या करेगा? अरे अभी बताया, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो चार्ज क्या करता है? मूव करता है। पॉजिटिव किधर भागेगा? ऐसे मत से अभी जो पढ़ के आया वो उससे बता। हाई से लो कि लो से हाई? पॉजिटिव पॉजिटिव हाई से लो की तरफ, और नेगेटिव कहाँ भागेगा? तो यही तो कंसेप्ट है पूरा जो बैटरी कर रही है। बैटरी जस्ट क्या क्रिएट कर रही है कि पोटेंशियल का डिफरेंस, और उसी डिफरेंस के कारण चार्ज क्या कर रहा है? मूव। अभी भी नहीं पता लगा? अब मान लो हमने कहा अकेली वायर है, तो भाई इसमें तो करंट ही नहीं बन रहा, तो मैं यही कह सकता हूं कि इन दोनों एंड्स के विचकार पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 0। अरे तभी तो चार्ज मूव नहीं कर पा रहे। तो अगर कहीं भी करंट नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे कि वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 0। अगर मान लो दो एंड्स हैं, मान लो कि तार के दो एंड, हमने यहाँ पे 20 वोल्ट लगाया, हमने यहाँ पे 20 वोल्ट लगा दिया, तो क्या इस तार में करंट बनेगा? जैसे आप मान लीजिए कि आपको सेल दे दिया गया कि भाई ये सेल है, पकड़ ले, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका क्या है? तुमने क्या किया? एक तार को यहां जोड़ दिया, एक तार को यहां जोड़, दो तार है अलग अलग, दोनों को जोड़ दिया, सिर्फ इस पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो क्या करंट बहेगा? अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट हुआ तो इधर तो 2 वोल्ट हो जाएगा ना, तो तुमने तार को जोड़ा पॉजिटिव साइड पर, ये करंट क्यों नहीं बन रहा है इसके? क्योंकि हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा? 2। यहाँ पे भी कितना होगा? हर जगह पे कितना होगा? 2 2 होगा। तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? क्योंकि डिफरेंस तो बड़ा ही। डिफरेंस कब बनेगा? जब इसको कहां जोड़ोगे? नेगेटिव के साथ। जैसे नेगेटिव से जोड़ोगे तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अब डिफरेंस हो जाएगा कितने का? 2 का। अब चार्ज क्या करेगा? फ्लो करना, करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट बनने का मेन कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसको कि जो वाइटल कंडीशन है, वाइटल मतलब बहुत जरूरी कंडीशन, वाइटल कंडीशन फॉर करंट टू फ्लो, द करंट टू फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में करंट का फ्लो करेगा there must be a potential difference between these 2 points। उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये वाइटल कंडीशन है, मेन कंडीशन है। क्लियर? अब ये बताइए,
ये एक तार थी, एक दूसरी तार थी, इसके साथ जोड़ा गया 40 वोल्ट की बैटरी को, यहाँ जोड़ा गया 600 वोल्ट की बैटरी को। कहाँ करंट ज्यादा बनेगा? मैं तो कॉमन सेंस ये पता है कि 600 में ज्यादा बनेगा, पर क्यों वो सोचिए साइंस के हिसाब से। ज्यादा होगी क्योंकि ये बैटरी कितने कितने का डिफरेंस क्रिएट करेगी? 600 का। ये कितने का डिफरेंस क्रिएट करेगी? सिर्फ 400 का, सॉरी 40 का। अभी हम पीछे स्लाइड में पढ़ के आए थे, ये देखिए कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, देखो ये आर ज्यादा है, इसमें डिफरेंस कितना आया था? 60 का। तो 4 थोड़ा धीरे मूव किया था। इनमें डिफरेंस कितना आया था? 360 का। तो 4 थोड़ा क्या किया था? तेज मूव किया था। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते रहेंगे आप, जितना ज्यादा डिफरेंस बनाएंगे, उतना चार्ज क्या करेगा? तेजी से क्या करेगा? मूव। और उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा? करंट। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं ओम्स लॉ। सुना है? ओम्स लॉ कि मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर विल बी द, अरे क्या, मोर विल द पोटेंशियल डिफरेंस देन मोर विल बी द करंट। इसी सिंपल स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें ओम्स ने बताया, तो इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं ओम्स लॉ। लिख लें आप इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to current flowing through it। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। Statement of potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through it। कर दो आगे। अब अगर अभी तो बैटरी का सिस्टम हो गया ना, अभी बैटरी का समझा हमने, अगर हम इसका समझे, ये चल रहा है प्लग वगैरह, इसमें कैसे होता होगा? चार्ज तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तभी तो करंट बन रहा है। यहाँ पे कैसे फ्लो होता होगा? तो इसमें आपने देखा ना, दो होते हैं ऐसे, इवन तीसरा भी होता है, ये हम अलग से इसको क्या बोलते हैं याद है? अर्थ वायर के लिए होता है। इसमें एक सेक्शन किसका होता है? लेग वायर का। कुछ याद आ जाऊंगी, पीछे पढ़ा था पहले हमने शायद लेग वायर वगैरह। और एक क्या था? न्यूट्रल। अगर आप इसको खोल के देखेंगे ना, एक इसमें रेड कलर की वायर होती है, ग्रीन की तो मोस्टली अर्थ वायर होती है, या तो मोस्टली वो ब्लैक होती है। अरे ब्लैक कहाँ गया? हाँ, जो ब्लैक कलर की होती है मोस्टली ब्लू की होती है, वो न्यूट्रल होती है। तो एक इसमें न्यूट्रल होती है और ये कौन सी होती है? लेव। इसका मतलब क्या, नाम कैसे रखे गए हैं? एक्चुअल में लेव वायर का पोटेंशियल बहुत हाई होता है। अगर आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है तो 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल होगा। और न्यूट्रल का कितना रखते हैं? ताकि जब हम इसको जोड़ते हैं ऐसे करके तो कितने पोटेंशियल का डिफरेंस बन जाता है दोनों में? 220 का। तो अगर हम यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे, अब हमारा अप्लायंस और पक्का ही है, आपने इधर को लगा दिया इसको ऐसे, तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? यहाँ से चार्ज क्या करेगा? फ्लो करना। तो समझ पाए? तो ऐसे हमारी सारी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। जब लाइट भाग जाती है फिर क्या होता है? हाँ, तो वो क्यों करते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। नहीं, उस समय इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाता है? दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो चार्ज का फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया।
जैसे लाइट आती है इसका दोबारा पोटेंशियल कितना 220 हो जाता है या 210 जितना भी आता है, जितनी भी लाइट आती है दोबारा फिर पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, चार्ज क्या करते हैं लो। तो ये सारा माजरा किस चीज का है, चार्ज को फ्लो कराना है बस, जैसे मर्जी करो आपको करंट मिल जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝਾਓ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ तो इसलिए जो होते हैं हमने जाएंगे ना पट दे हम ही चल पड़ते हैं ना। हाँ तो वो तो है ही, वो तेरे सेफ्टी के लिए है, बात करेंगे उसके बाद। वो अर्थ वायर होता है, वो तेरे सेफ्टी के लिए पटना ही चाहिए।